कहा गया है स्वर्ग से भी बढ़कर है माँ का स्थान। माँ शब्द ही ऐसा है जो सुनने वालों के कानों में मिठास घोल देता है, मधुर स्पंदन को जागृत कर देता है, प्यार की वह पुलक जगा देता है जो उसने अपनी माँ के सानिध्य में रहकर पाई थी। माँ का स्नेहिल स्पर्श हर व्यक्ति को जीवन पर्यंत याद रहता है और वह सदैव उसके लिए कृतज्ञ रहता है। वह शब्द माँ ही है जो हर व्यक्ति अपने दुख कष्ट के समय पुकारता है और पुकार मात्र से उसका दारुण दुख कमतर होता है, उसे बहुत सुकून देता है। माँ शब्द में वह प्यार छिपा है जो उसके परिजनों को एक परिवार के रूप में बांधे रखता है और घोषित करता है। माँ का प्यार वह मिठास है जिसके लिए हर व्यक्ति तरसता है कि और जिसके शीतल छांव में जाने के लिए लालायित रहता है। माँ हर व्यक्ति के जीवन का आधार है और उसके गर्भ में ही शिशु के शरीर का निर्माण होता है। वह एक ऐसा माध्यम बनती है जिसके माध्यम से अदृश्य जीवात्मा का दृश्यमान होना संभव हो पाता है। माँ का प्यार बच्चे के लिए वह औषधि है जो उसके जीवन को हर पल स्वस्थ व सुविकसित करता है। माँ का प्यार वह भाव है जो निष्कलुष व निष्काम होता है और जो सर्वश्रेष्ठ है। माँ ममता का वह रूप है जो अपनी कोमल भावनाओं से बच्चे का पालन पोषण करती है, उसकी भावनाओं को समझती है, उसके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करती है, उसकी हर कठिनाइयों में उसका साथ निभाती है। माँ वह पवित्र शब्द है जिसके आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है और जिसके त्याग बलिदान के आगे नतमस्तक होती है। माँ जननी है, जननी अर्थात जन्म देने वाली, प्रसव कष्ट को सहन करने वाली और फिर सब दुख कष्टों को भूलकर स्नेह प्यार से बच्चे का पालन पोषण करने वाली। माँ की ममता ऐसे होती है कि बच्चा उससे हमेशा घुला मिला रहना चाहता है, उसके पास रहना चाहता है और कभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। लेकिन वो बच्चे के हित को ध्यान में रखकर उसे स्वावलंबी बनाना सिखाती है, अपने पैरों पर खड़े होना सिखाती है, हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है और जितना भी वह जानती व समझती है उतना अपने बच्चों को प्रवीण करती है, अर्थात अपना ज्ञान देती है। माँ का स्नेहिल स्पर्श, उसकी ममता व प्यार उसके बच्चे पर आशीर्वाद की तरह बरसता रहता है और इन सब के द्वारा वो पोषित होकर वह बहुत तेजी से उन्नत करता है। माँ वह पूजनीय शब्द है जिसकी आराधना भारतीय संस्कृति में विविध रूपों में की जाती है, जैसे प्रकृति माँ, धरती माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ आदि। ये वे देवियां हैं जो हमारा किसी न किसी रूप में भरण पोषण करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, हमें समृद्ध करती हैं, हमें सदैव देती रहती हैं और हमें सन्मार्ग और की ओर प्रेरित करती हैं। इसी कारण माँ को वेदों में पूज्य, स्तुत योग और आवाहन करने योग कहा गया है। एक बार महाभारत में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, भूमि से भी भारी कौन है, तो युधिष्ठिर ने कहा, भूमि से भी भारी कहीं अधिक भारी होती है। युधिष्ठिर ने कहा, जवाब दिया, ममता गुरुतरा भूमि है, अर्थात माँ इस भूमि से भी कहीं अधिक भारी होती है। माँ के बारे में महर्षि मनु का कथन है कि 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, 100 आचार्यों को बराबर एक पिता और 1000 पिताओं से भी गौरवपूर्ण एक माँ होती है।
वेदों में माँ के लिए एक प्रार्थना की गई है। माँ सरस्वती स्नेहमयी और संतानों के हितार्थ समर्पण करने वाली होती है। वह त्यागमयी, दयामयी, क्षमामयी, सत्यमयी और धर्ममयी हो। ऋग्वेद की एक ऋचा में प्रार्थना की गई है, जल के समान शुद्ध करने वाली माताएं हमारे अंतःकरणों को शुद्ध करें। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। अर्थात पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तैत्तिरीयोपनिषदि में कहा गया है, मातृदेवो भव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका जीतने के बाद राज्य सुख भोगने के प्रसंग में अनुज लक्ष्मण के प्रस्ताव को ठुकरा कर कहते हैं, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के वचन मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद का अभिप्राय है कि इस संसार में 3 उत्तम शिक्षक अर्थात माता, पिता और गुरु हों, तभी मनुष्य सही अर्थ में मानव मन बनता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं, वह संतान और अति सौभाग्यशाली है जिसके माता पिता धार्मिक और विद्वान हैं। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपहार में पहुँचता है, उतना किसी अन्य से नहीं। इसलिए मातृमान वह होता है जिसकी माता गर्भाधान में से लेकर जब तक गर्भ के शेष विधान पूरे न हो जाएं, तब तक संयम और सुशील व्यवहार करे। महाभारत में अभिमन्यु का मिलता है उदाहरण। व्यवहार करें, मातृ गर्भ में संस्कारित होने का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में मिलता है। महाभारत में अभिमन्यु का, जिसने अभी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विधि सीख ली थी, एक बार हजरत मोहम्मद साहब के पास एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, इंसानों में मेरे अच्छे बर्ताव का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? हजरत मोहम्मद ने जवाब दिया, तेरी माँ। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, माँ के बाद फिर कौन? उन्होंने फरमाया, तेरी माँ। तीसरी बार पूछने पर भी उन्होंने यही कहा, तेरी माँ। चौथी बार पूछने पर हजरत मोहम्मद साहब ने फरमाया, तेरा पिता। इसका मतलब यह है कि हर चीज़ की रोशनी में माँ का स्थान पिता के मुकाबले में 3 गुना ऊंचा है। हजरत मोहम्मद साहब ने एक और हदीस में फरमाया है, मैं आदेश देता हूँ इंसान को उसकी माँ के बारे में कि वह अब उससे नेक बर्ताव करे। अपने माँ बाप का हक पहचानता उनके पास अच्छा बर्ताव करना, उनकी सेवा करना अल्लाह की निगाह में इतना महत्वपूर्ण है कि उसने अपनी इबादत का आदेश देने के साथ ही माँ के बारे में स्पष्ट हिदायत भी दी। माँ का अनादर करना या उनकी बात न मानना और उन्हें कष्ट पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की यहाँ कोई जगह नहीं होती है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। निश्चित रूप से यह बात सही है कि स्वर्ग जैसी सुख शांति व्यक्ति को तभी मिलेगी जब वह अपनी माँ के प्रति आदर भाव व सेवा भाव से परिपूर्ण होगा। माँ उनके अपने कर्तव्य का पालन करेगा और माँ शब्द स्त्रीवाचक है, अतः संसार में हर वह लड़की स्त्री व कन्या माँ का ही एक रूप है जिनसे वह संसार अपनी भावनाओं को पोषित करता है। अतः विभिन्न रूपों में विद्यमान माँ के प्रति हमें सम्मान व सहयोग का भाव रखना चाहिए व उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।